हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने अपना अपनी विचारधारा, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैंने मानव जीवन में जागृति यानी कॉन्शियसनेस यानी आदमी को हर पहलू पर जीवन यापन करने के लिए सतर्क रहना और अपने चारों ओर के परिवेश में या आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए मन के विचारों में जागृति की भावना का होना परम आवश्यक है। जागृति हमारे मन से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की आवेश हैं जो हम समाज में प्रदर्शित करते हैं और जागृति से ही हम जीवन में सच्ची मानवता को उजागर करने में कामयाब होते हैं। और जागृति का सही रूप में अर्थ होता है दोस्तों जागरण, सतर्कता, चेतना का संचार करना और प्रत्येक कार्यों के प्रति समर्पण की भावनाओं से जुड़कर रहना, यानी विषय वस्तु को सोचने समझने की अभिव्यक्ति से सकारात्मक सोच से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। यह मानव जीवन के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। दोस्तों, आज के परिवेश में हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा के युग में हर एक मानव अपने आप को जागृति करके पूरे विश्व के में प्रतिस्पर्धा के दौर में दौड़ रहा है और वह अपने जीवन निर्वाह के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ कार्यों में लगा हुआ है। और यही जागृति हमें बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए, जिससे हम एक उज्जवल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। यही हमारे चरित्र की दृढ़ता का सूचक होता है दोस्तों, जिससे हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का कर कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसमें सक्षम हो जाते हैं। यानी अपनी मनस्थिति में सुधार करते हुए कार्यों के प्रति गतिशील बनाने की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करने की योजनाओं का संचार करना चाहिए। तभी हमारे अंतःकरण में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और भावात्मक रूप से विचारने की शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, जागृति मानवता के लिए कृत संकल्प होकर कार्यों को करने की प्रेरणा से प्रेरित करने की अभिव्यक्ति है। जागृति से मानव अपने जीवन को सही ढंग से यापन करने के लिए एक प्रकार की सूझबूझ का प्रयास करने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति संसार में दोस्तों जन्म लेता है तो वह जन्म काल से ही सतर्क रहता है। जागना और जगाने की अभिव्यक्ति हमारी इंद्रियों में समाहित हो जाती है। हमारी संवेदनाओं में जो आत्मिक ज्वाला प्रज्वलित होती है वह कभी बुझती नहीं है। इसीलिए हम भीतर से हरदम जागते रहते हैं। हमारा शरीर जब अचेतन अवस्था में रहता है तभी भी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसका हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन जागृत रहना हमारे जीवन का कर्तव्य जैसा बन जाता है। अगर हम जागृत नहीं रहेंगे तो हम जीवन में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और अपने अस्तित्व का बचाव नहीं कर सकते। प्रायः जागृतावस्था को ही हम
जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। हमारे जीवन में रात दिन जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ प्रतिदिन आती रहती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं तो वह भी हमें कम लगता है, और जितना हम कार्य करते हैं वह भी हमें कम लगता है, और जितनी हमको उपलब्धि होती है वह भी हमें कम लगती है। इसीलिए हमको जीवन को अधिक से अधिक अच्छा बनाने के लिए हमें जो है अधिक से अधिक कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। और प्रायः जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। हमारे जीवन में रात दिन जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ प्रतिदिन आती रहती हैं। हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं वह भी हमें कम लगता है, और जितना सीखना चाहते हैं वह भी कम ही नज़र आता है। अतः वह भी कम नज़र आता है दोस्तों। प्रायः जागृतावस्था में ही हम जागृतावस्था को जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। हमारे जीवन में रात दिन जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ प्रतिदिन आती रहती हैं। हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं तो वह हमें कम लगता है। अभी भी मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं उसमें वह भी हमें कम लगता है, क्योंकि हमारे अंदर एक इस प्रकार की भावना होती है कि हम समाज में किसी भी स्वरूप में आगे को बढ़ते रहें, यानी अपने को अंदर से अपने भावनाओं को अधिक से अधिक व्यक्त करें। प्रकृति जिस प्रकार वह भी कम, हमें हर चीज़ कम नज़र, हर मानव को अपने जीवन में कुछ नया सीखने की उत्कंठा बनी रहती है। प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, पाताल है, ने हमारे लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का चक्र भी बनाया है, जिसे हर मनुष्य मात्र को अपने निजी जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य सोए हुए भी शरीर कार्य करता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलती रहती है। वह कभी सोती नहीं है, उसी प्रकार सूर्य कभी ठहरते नहीं है। इस प्रकार मानव जीवन के साथ ही प्रकृति का भी अनवरत चलते रहना सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की कृति की कारक होती है, जो मानव और प्रकृति के बीच कर्तव्य निष्ठा का परिवेश बना रहता है। तो हमारा और प्रकृति के बीच में जागृत रहने की एक उत्कंठा बनी रहती है। इसी से हम अपने स्वरूप को उभारते हैं, और हम प्रकृति के साथ हम चलते हैं। रात होती है हम सो जाते हैं, दिन होती है हम जगते हैं। यानी हमारा प्रकृति के साथ वर्षा होती है, हम अपने लिए ठिकाना ढूंढते हैं। हवा चलती है, हम अपने लिए ठिकाना ढूंढते हैं। यानी हमारा प्रकृति के साथ चलना नितांत आवश्यक है, और वह हमारे शरीर में स्वयं ही विराजमान हो जाती है। उस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे दैनिक जीवन में आ जाती है। हमें अपने जीवन को हमेशा चैतन्यता और जागृति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। यही हमारे कर्तव्य मुक्त जीवन की सार्थकता है। हम कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विरत नहीं रह सकते। हमारा जीवन लगातार अद्यतन रहता है। जीवन की हर कार्य क्षमता हमारे जीवन में घर कर जाती है। प्रकृति हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का दैनिक क्रियाकलापों में एकजुटता का परिचय देती है। यह प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। इसका भीतर ही भीतर एक दूसरे से संबंध रहता है। दोस्तों, अगर हम एहसास करते हैं कि हर चीज़ का हमारे अंदर में एक प्रकार का समावेश रहता है, प्रत्येक मानव को चेतन बनाने के लिए कृत संकल्प होकर प्रयासरत रहना चाहिए। यही हमारी कर्तव्यों की निर्वहन की प्रक्रिया है। दोस्तों, जीवन को चैतन्यता और जागृति का रखने के लिए हमें कभी अपने मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। असंख्य लोग ऐसे भी होते हैं जो जागते हुए भी सोते रहते हैं। इसी कारण वे अपने निर्धारित लक्ष्यों से वंचित रह जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का सही मायने में हमें अपने कर्तव्यों का सही मायने में बोध नहीं होता है, तो उसके लिए हमको अपनी चैतन्यता को जगाना होता है। मात्र अन्य जीवों की तरह खाना पीना, सांस लेना, सोना और जागना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
इससे मानव की सामर्थ्यता की पहचान नहीं है। जीवन में चैतन्यता और जागृति का अभाव में समाज से पृथक जैसा रखने की अनुभूति प्रदान करता है। मानव परमात्मा का ही अंश है, जो हमें इस अंश को हमेशा शक्ति का संचार करके अपनी क्षमताओं का हनन नहीं करना, तो कभी भी हमें अपनी क्षमताओं का हनन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी सोचने की चीज़ें हैं दोस्तों। जागने से ही, सतर्क रहने से ही और हर समय अपने को उभार कर रखने से ही हम परमात्मा का स्मरण अगर और ध्यान करते हैं तो ईश्वरत्व की अनुभूति को जगाने की आवश्यकता होती है। हम अगर अंदर ही अंदर हमारे दैनिक कार्य में परमात्मा का अगर हम अपने अंदर ईश्वरत्व की भावनाओं को प्रदान कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर जागने की शक्ति हो, जागने से ही हम परमात्मा का स्मरण और ध्यान करते हुए ईश्वरत्व की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। माया मोह में बुरी तरह फंसकर अपने को पत्थर का समान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने बलबूते हमेशा समर्थवान और कार्यों की गुणवत्ता की पहचान कर जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम चैतन्यता के जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। सदैव जागने की शक्ति का संचार हमारे जीवन में होता रहेगा। अतः मानव जीवन अचेतन अवस्था में पड़े हुए प्राणी की पहचान नहीं है। यहाँ सोना जीवन को खोने जैसा है। हमें अपने चारों ओर के परिदृश्य को देखते हुए हर क्षण सतर्क और चैतन्य रहने की जरूरत है। तभी हमारे भीतर में चैतन्यता का स्वरूप पैदा होगा। हम राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचेंगे, हम समाज की उन्नति के लिए सोचेंगे, हम अपने परिवार की उन्नति के लिए लगेंगे। और जब तक हमारा अपनी जागृति हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम इनसे हमेशा विरत रहेंगे। यही हमारी जागृति का उपमान बनकर हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के दिनों की खूबसूरत छवि का द्योतक बनकर रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की जागृति के साथ सोए हुए लोगों को जगाना सही मानवता की राह, और यही सभी का निजी धर्म होना चाहिए। जिस प्रकार देशभक्ति के लिए समर्पित पथिक दुर्गम से दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए राष्ट्र ध्वजा को फहराते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हर देश के नागरिक को जागृति और चैतन्यता से अपने जीवन का सकारात्मक दिशा प्रदान करने और अपने साथ साथ दूसरे को भी कर्मपथ पर जोड़ने की कोशिश ही सच्ची देशभक्ति का या मानव भक्ति है। यानी हमको अपने साथ दूसरों को जोड़ कर रखना और दूसरों को भी आगे को उनका भी उद्धार करना, अपने साथ लोगों का भी उत्थान करना, यह हमारी जागृति का परिचायक है दोस्तों। इसीलिए मैंने आज इसी बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा, हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा। अभी कभी न रुकें कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाए हम, कभी न रुकें कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाए हम सारे भारत माँ की आन बान शान हैं, हम सब भारत माँ की आन बान शान हैं। इसके हर कण कण में हमारी पहचान है, इसके हर कण कण में हमारी पहचान है। चैतन्य और जागृति से इसका मान बढ़ाएं। वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है, वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है। इस धरती को अपने लहू में सींचकर पहल की है, इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहल की है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ाकर नाम अमर किया है। संकल्प यही है, कभी न माँ को झुकने देंगे, संकल्प यही होगा, कभी माँ को झुकने न देंगे। बड़ बोले लोगों से देश को नीचा दिखाने की सोच को, बड़ बोले लोगों के सोच से देश को नीचा दिखाने की करना है चकना चूर इन्हें, कभी न पनपने देंगे संकल्प साधना है, कभी न पनपने देंगे संकल्प साधना है। चाहे जो भी करना हो देश की खातिर हरदम तैयार रहें हम, चाहे जो भी करना हो देश के खातिर हरदम तैयार रहें हम। हर तन मन में
भय रहे, हर तन मन में भरा रहे गौरव और शौर्य का दमखम। हर तन मन में भरा रहे गौरव और शौर्य का दमखम। अपने देश के खातिर सब कुछ नेछावर कर देंगे, अपने देश के खातिर सब कुछ नेछावर कर देंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये थी मेरी आज के भाव, आज के मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने सतर्कता, जागना, चैतन्यता हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। यदि हम अपने चारों ओर के परिवेश को देखते हुए, चारों ओर के, यानी हमको आज प्रतिस्पर्धा के युग में विदेश अनेक प्रकार की बाहरी ताकतों से के सामने हर हाल में चैतन्य रहने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने भावी पीढ़ी, अपने समाज, अपने घर, अपने देश और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। जब तक हम दोस्तों जागृत नहीं रहेंगे, हम सतर्क नहीं रहेंगे, हमें चारों ओर के, अपने चारों ओर के परिवेश का हम आंकलन नहीं करेंगे, तब तक हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तब तक हम अपने राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। आज हम प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। आज हमारे देश में हमारा देश लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। दोस्तों, यही बात है कि हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, जो हमारे शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं, वह अगर तन मन और वचन से काम करें तो निश्चित ही हमारा देश तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। आज हमारा हर नागरिक जागृत है और वह किसी भी कार्य को करने के लिए चैतन्य है, यानी उनको ऐसे दिशा निर्देश मिल रहे हैं जिससे वह समाज एक नीचे से लेकर ऊपर तक के समाज की रक्षा के लिए हर कदम तैयार हैं। यही जागृति का सबसे बड़ा उपमान है। आज विदेशों में हमारी प्रतिस्पर्धा बहुत आगे है, यानी यह हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का कार्य है। अगर उनका कार्य अच्छा रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा, तो निश्चित ही हमारे देश का भावी नागरिक उन्नति करेगा, हमारी युवा शक्ति उन्नति करेगी, और यही हमारी जागृति और सतर्कता का सबसे बड़ा उपमान है। दोस्तों, हमको बचपन से ही माता पिता को, गुरुजनों को, समाज को, भावी पीढ़ी को यही शिक्षा देनी चाहिए कि हम अपने प्रगति पथ पर हमेशा जागृत रहें। मैं चैतन्य हो, हम चैतन्यता के बल पर ही, जागृति के बल पर ही, यानी कॉन्शियसनेस अगर हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के अंदर रहेगा तो हम हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे और हमें कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। यानी हम अपने स्वयं से लेकर के अपने राष्ट्र तक का उत्थान कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है। इसी से हम देश की उन्नति कर सकते हैं, समाज की उन्नति कर सकते हैं। जागना, जागृत होना, चैतन्य रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। इसी से हम किसी भी मार्ग में कोई भी कार्य करें, उसमें हमको प्राप्त हो रहा है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको उसका अच्छी प्रकार ज्ञान नहीं होगा तो हम जागृत नहीं कहलाएंगे। जागृतता के लिए समर्पण, संयम, सदाचार और व्यवहार कुशलता का एक परिमाप होना चाहिए। उसके अंदर आदमी को घुल मिल करके रहना चाहिए। अपनी कार्य कुशलता को लगन और सहनशीलता और संयम के साथ करके हम एक जागृत नागरिक बन सकते हैं। यही मेरी सबसे अपेक्षा है और यही हमारी भावी पीढ़ा को हमारी अपेक्षाएं हैं। मैं मेरे ब्लॉग को दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके उन्नति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश का हर नागरिक जागृति के पथ पर अग्रसर हो और वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और वह लगातार आगे बढ़ते रहे। यहीं से हम अपने देश को एक प्रतिष्ठाशाली देश बना सकते हैं और हम आदर्शता के मार्ग पर अगर आदर्शता के मार्ग का
के उपमान बन सकते हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक होना चाहिए, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को बढ़ा सकते हैं। मैं सबके जीवन की मंगल कामना के साथ सबको नमस्कार करता हूँ। सब बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबके जीवन में चैतन्यता का समावेश हो, अधिक से अधिक लोग चैतन्य रहें। हमारे देश का हर नागरिक चैतन्यता के बल पर हर 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 प्रकार के कार्यों को करने के लिए समर्पित रहे और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।